अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा एक बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का है, यूआई है। तो इसमें हम ज़रा इसका डेमो देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 4 लेवल अकाउंटिंग का काम हुआ है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट मास्टर अकाउंट आते हैं, फिर सब अकाउंट आते हैं, फिर अकाउंट चार्ट आता है। फिक्स अकाउंट्स पहले जो होते हैं वो ऑलरेडी डले हुए हैं सिस्टम में। इसके लिए कोई फॉर्म हमने प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि इसकी ज़रूरत भी नहीं होती। सेकंड, हमारे पास वाउचर्स आ जाते हैं, रिसीव वाउचर, पेमेंट वाउचर, जनरल वाउचर। उसके बाद हमारा तीसरा फॉर्म आते हैं, परचेज इनवाइस, कोटेशन और सेल एस्टिमेट। थर्ड, हमारे पास आती हैं लाइब्रेरीज, डिपार्टमेंट, यूनिट, ब्रांड, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, वेंडर इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय। सही है। और उसके बाद हमारे पास मजीद रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि रिपोर्ट्स हमारे पास जो लेजर ट्रायल बैलेंस हो गया, सेल्स रिपोर्ट हो गई, पार्टी बैलेंस रिपोर्ट हो गई, और उसके बाद यूआरएम, यूजर, जो हम लोग को यूजर क्रिएट करना होगा, उसकी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। हम अकाउंट मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आती है मास्टर अकाउंट। हमारे पास ये एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, जो हमारे पास फिक्स अकाउंट होते हैं, उसका हमारे पास फॉर्म है। तो मास्टर अकाउंट से हमारे पास शुरुआत होती है इसकी। तो पहले हम एक अकाउंट बना लेते हैं एक्सपेंस में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक्सपेंस ले लिया, एक्सपेंसेस ले लिया, इसके अंदर मैंने एक्सपेंस बना दिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल, हमने ले लिए किचन एक्सपेंस। इसको मैंने बना दिया, सेव कर दिया। मेरे पास ये आ गया किचन एक्सपेंस। इसका मजीद हम अकाउंट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किचन एक्सपेंस उठा ली। अगर मैं एसेट उठाता हूँ तो एसेट्स की चीज़ें आ जाएंगी, सही है। और मैं एक्सपेंसेस की चीज़ें आएंगी तो एक्सपेंस आ जाएंगे। मैं एक्सपेंस उठाया, मैंने मैंने अपना किचन एक्सपेंस यूज़ किया। इसको मैंने फॉर एग्जाम्पल लेट्स यूटिलिटी का नाम दे दिया, यूटिलिटी। सही है। यूटिलिटी मैंने सेव कर दिया। अच्छा, ये हमारा होगा थर्ड लेवल यूटिलिटी का। इसके बाद हम मजीद ड्रिल डाउन जाते हैं अकाउंट चार्ट में। इसमें हम ऐड करते हैं। फर्स्ट मैं एक्सपेंस सेलेक्ट करूंगा। एक्सपेंस के अंदर मैं किचन से एक एक्सपेंस सेलेक्ट करूंगा कि मैंने यूटिलिटी खुद ब खुद को एक ही था, यूटिलिटी उठ के आ गया। फिर मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया इलेक्ट्रिक बिल। सही है। और इसका मैंने, अगर मुझे ओपन अकाउंट डालना है तो ओपनिंग बैलेंस डाल सकता हूँ, डेबिट क्रेडिट जो भी होगा मेरे सिस्टम में जाके सेव हो जाएगा। जैसे हम अब जीरो से शुरू करते हैं, मैंने ये ले लिया, इसको सेव कर दिया। ठीक है। अब तो मेरा ये अकाउंट जो है, यूटिल इलेक्ट्रिक बिल, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। सही है। उसके बाद मैं आता हूँ लाइब्रेरीज में हम डिपार्टमेंट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक डिपार्टमेंट बना लिया। अच्छा, ये डिपार्टमेंट हमारा चीज़ों में हो सकते हैं, प्रोडक्ट वगैरह में। फॉर एग्जांपल, मैंने ले लिया डिपार्टमेंट, एक न्यू बना लिया, स्टोर, वेयर हाउस। वेयर हाउस। और मैंने ले लिया ये गार्डन वेयर हाउस के नाम से, मैंने डिटेल में ले लिया गार्डन वेयर हाउस। मेरे पास एक और डिपार्टमेंट आ गया गार्डन वेयर हाउस के नाम से। तो मैं यूनिट बनाता हूँ। यूनिट में हम अपने भी डाल सकते हैं, कुछ प्री फीडेड भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी यूनिट ले लिया यार्ड्स। भाई, यार्ड्स ले लिया शॉर्ट में, और यार्ड्स यूनिट, इसको मैंने कर दिया सेव। जो यार्ड यूनिट से, इसके बाद में आ गया ब्रांड में। ब्रांड मैंने बोल दिया भाई कि, फॉर एग्जाम्पल, मैंने HP ब्रांड बोल दिया, या लिनोवो का ब्रांड है, हम लिनोवो लैप, उसको मैं MT भी रख सकता हूँ। कर दिया सेल लिनोवो लैपटॉप। उसके बाद में आ गया प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी में मैंने यूज़ कर लिया भाई कि लैपटॉप मेरा एक प्रोडक्ट है। लैपटॉप यहाँ पे सेव हो गया। उसके बाद आते हैं, मैं प्रोडक्ट पे आ जाता हूँ। प्रोडक्ट पे मैंने बोला भाई, प्रोडक्ट का नेम है T590 लिनोवो लैपटॉप। कैटेगरी मैंने बोला भाई ये लैपटॉप है। ब्रांड मेरा लिनोवो का है, डिपार्टमेंट वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, और यूनिट मेरा
इसका मैंने ले लिया पीसेस। चाहिए अब नहीं भी डालेंगे कोई इशू नहीं है। सेल प्राइस डालना है डाल दो। चाहिए कॉस्ट प्राइस मैंने 1120 डाल दी। दिस इज अ ब्रांडेड लैपटॉप। मैंने कर दिया इसको सेव। ठीक है। मैं आता हूँ एंड में मेरे पास तीनों वो लैपटॉप का एक ब्रांड आ गया। ठीक है। इसके बाद आते हैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन पे। मैं कस्टमर बनाने लिया। मैं कस्टमर का नाम फॉर एग्जांपल अली ले लिया। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अली भाई। मोबाइल नंबर डाल दो बोल सकते हो। अरे फोन नंबर मैंने डाल दिया। जीएसटी नंबर मैंने सेट कर दिया। एड्रेस जीएसएच ब्लॉक। ईमेल मैंने बोला अली दुरानी @gmail.com। इसी नंबर से ये चीज़ें नहीं भी हो मसला नहीं है। मैंने अगर मल्टीपल टेक्स्ट सिलेब्स हैं तो वो भी हम डाल सकते हैं। इसका भी मेन्यू में ऑप्शन होता है हमारे पास। बैलेंस डालना है क्रेडिट अमाउंट को ओपनिंग डालनी है तो डाल सकते हैं तो जरूरत नहीं है वैसे तो। हाँ तो मैंने इसको कर दिया सेव। मेरे पास एंड में ये अली भाई आ गए। ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ वेंडर इन्फॉर्मेशन। वेंडर मैंने बोल दिया भाई कुमैल भाई। पर बोल दिया मम्मी। ये चीज़ें नहीं भी डालूंगा कोई मसला नहीं है मेरे पास चीज़ें डाल है अवेलेबल तो डाल दो वरना लोग अपने। ठीक है। एंड में मेरे पास यहाँ पे कुमैल आ रहा होगा। ठीक है। और एम्प्लॉय अगर मेरे पास कोई है तो मैं एम्प्लॉय को यहाँ पे अगर डाल सकता हूँ। मैंने बोला एहसन मेरा एम्प्लॉय है। ठीक है। और मैंने बोला इसकी पोजीशन मैनेजर है और उसकी मैंने सैलरी फॉर एग्जाम्पल यहाँ डाल दी 18,000 रुपये। सेफ। ठीक है। अच्छा जो मैंने अभी क्रिएट किए होंगे ना एम्प्लॉय कस्टमर विंडो मुझे अकाउंट चार्ट में डाल देख रहे होंगे। ऑटोमेटिक इनका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सही है। फॉर एग्जांपल अली मेरा अकाउंट रिसीवर्स में आ गया क्योंकि कस्टमर है मेरा। मुझे इससे पैसे लेने होंगे। अकाउंट्स पेबल में कुमेल आ जाएंगे क्योंकि मेरा वेंडर होगा। और ऐसे मेरे एम्प्लॉय मैंने वेटर्स एंड सुपरवाइजर में इसको रख लिया। ठीक है। ये हमने फिक्स किए हुए हैं क्योंकि ये किसी का थोड़ा बहुत डाटा हमने टेस्टिंग डाटा डाला हुआ है। तो उसमें ऐसा शो हम चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है। इसके बाद मैंने प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया। मैं आता हूँ परचेज इनवॉइस पे। मैंने कोई परचेज इनवॉइस बनाता हूँ। मैंने वही इनवॉइस नंबर खुद ही सिलेक्शन लोकेशन कोई भी लेनी है लेने वेंडर मैंने बोला तो मैं ये मेरा। ठीक है। और मैंने परचेज अकाउंट में और परचेजेस ले लिए। ये फिक्स भी कर सकते हैं अगर किसी को अलग अलग अकाउंट देने तो टेस्टिंग डेटा। अच्छा मैंने यहाँ पर लिखा लैपटॉप डिस्क्रिप्शन। लैपटॉप न्यू करके दे दिया कंप्यूटिंग मेरा 10 है। यूनिट प्राइस मैंने कहा भाई 15,000 के नाम से मुझे ये लैपटॉप दे दो। डिस्काउंट है तो 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है। ये मेरी बन गई टोटल 149 डिस्काउंट के साथ मिला के। मैं इसको कर रहा हूँ सेव। ये इनवॉइस मेरी आके यहाँ पे हो गई सेव। जो मैंने सेव की थी मेरे पास आ गई। ठीक है। मेरे पास इसके परचेज इनवॉइस भी बन गई। ये मेरे पास डेटा आ गई। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग लेजर पे। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कुमैल का लेजर देखना है। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया कुमैल। आई गेस ये वाला है पूरा। ठीक है। और मैं इसका लेजर देखना चाहता हूँ। जब तक इसका लेजर लोड होता है मैं लेजर हो गई। ठीक है। 149,800 परचेजेस अकाउंट से इतना बैलेंस है मुझे इसको इतना कुमैल को पे करना है। ठीक है। और उसके बाद आते हैं अभी सेल एस्टिमेट्स। मैंने सेल पे आया मैंने अच्छा ये कुछ किचन के हिसाब से बना हुआ इसको हम कस्टमाइज करके सिंपल भी दे सकते हैं। अगर कुछ ना भी तो मसला नहीं है। मैंने इवेंट डेट दे दी। एंड वॉइस डेट तो खुद उठाएगा।
पार्टी मैंने कहा भाई अली, ये वाला अली, ठीक है। पार्टी रेफरेंस नंबर कोई है तो, रेफरेंस किसी के रेफरेंस आई है तो वो भी सही है। एम्प्लॉय को डालने की जरूरत नहीं, एम्प्लॉय नेम डालने की जरूरत नहीं, ये चीज़ें डालने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर आया, मैंने बोला भाई लैपटॉप से लैपटॉप। मैंने क्वान्टिटी बोला भाई 10 क्वान्टिटी, और मैंने बोला इसको मैं 18,000 के हिसाब से पे करना, ठीक है। मैंने इसको पे किया, सेव किया। उसमें डिस्काउंट देना तो दे दो, नहीं देना तो कोई मसला नहीं। मैंने कर दिया इसको सेव। ये इनवॉइस मेरी यहाँ पे आके आखिरी अली वाली सेव हो गई, 1,80,000 की। ठीक है। अच्छा, इस सिस्टम में भी ये है कि डायरेक्ट भी हम लोग पेश कह सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं। डायरेक्ट लेजर में वैल्यू चले, या अगर किसी को बाद में रिकॉर्ड करना है लेजर, हम बाद में यहाँ से रिकॉर्ड में लेजर भी ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको बोलोगे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मैं इसका पार्टी लेजर देख लेता हूँ। मैं आता हूँ भाई सुनाइल के पास, ये मेरा कमेंट है। और मैं जनरेट रिपोर्ट करता हूँ, तो मेरे पास 1,80,000। अच्छा सॉरी, ये अली के नाम से था कस्टमर, अली के नाम से मैंने कोई याद नहीं किया। तो 1,80,000 में अली से मांगता हूँ, ठीक है। ये हमारा फीचर होगा। इसके बाद मेरे को अगर कोई दूसरी रिपोर्ट्स हैं जो आप जैसा बोलेगा वो बन भी जाएंगी। अच्छा, इसके बाद मैं वाउचर्स पे आ जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे पेमेंट वसूल करनी है, तो अभी जो मैंने कस्टमर बनाए थे, फॉर एग्जांपल मैंने अपना भाई एक अकाउंट ले लिया निज़ाम बैंक का, और इसके बाद मैं आता हूँ और मैंने लिखा हूँ अली से मुझे पेमेंट लेनी है। फिर एक्सपेंस हेड सेलेक्ट करना नहीं करो, तो आपको समझा दिया जाएगा किससे, मेरे सेविंग कैश नहीं। चेक है, वो चेक की सूरत में चेक इन डाल दिया, चेक की डेट उठा ली, और मैंने बोला भाई मेरे को वाली से 1,70,000 रुपये आ चुके हैं। तो मैं करता हूँ सेव। तो मेरे पास ये अमाउंट में रिसीविंग अमाउंट आ जाएगी। इस तरह पेमेंट वो है जो मुझे करनी थी, मैं ऐड कर देता हूँ। मैं इसी बैंक से अपने कुमैल को पेमेंट कर देता हूँ। चेक के दो मैंने बोला, तो फॉर एग्जाम्पल ये चेक नंबर है, और ये डेट है, मैंने बोला मैं इसको 120,000 पे कर दूँ। मैं कर दिया इसको सेव। दो मेरी पेमेंट हो गई। इसी तरह मैं जनरल वाउचर में आ जाता हूँ। मुझे कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने भाई एक रैंडम अकाउंट ले लेता हूँ, कुनैल ही ले लेता हूँ ताकि मैं आस पास। कुनैल से मैंने बोला भाई टेस्टिंग, और डेबिट मैंने बोला भाई 1,000 रुपये डेबिट कर दिए। अच्छा, जब मैं डेबिट करूँगा तो मैं क्रेडिट पे यूज़ नहीं कर सकता हूँ, और मेरे को सेव भी नहीं करने देगा, ये फेल कर देगा ताकि डेबिट्स ऑन क्रेडिट नॉट इक्वल। अब मैं अली पे आता हूँ, तो अली से मैं 1,000 रुपये टेस्टिंग, ठीक है, मैं 1,000 रुपये क्रेडिट कर देता हूँ। जैसे ही इक्वल हो जाएगा मुझे सेव करने दे देगा, ठीक है। मेरी ये जेबी आ गई। अच्छा, इसमें वेरीफाई का ऑप्शन भी है, मैं चाहूँ तो उसको वेरीफाई भी कर सकता हूँ। अगर वेरीफाई ऑप्शन बंद भी करना है तो मुझे कोई इशू नहीं। मैंने ये दोनों वर्चुअल लिए, अली और कुनैल वाले, मैंने इसको कर दिया वेरीफाई। वंस ये वेरीफाई होगा तो ये वेरीफाइड का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इनके रिपोर्ट्स पे। दोनों रिपोर्ट्स को जनरेट कर देता हूँ। फर्स्ट मैं कुनैल के निकाल लेता हूँ, जनरेट रिपोर्ट कर दी। दूसरी पर मैं अली की भी निकाल लेता हूँ, जब वो लोग होगी तो अली की भी रिपोर्ट आ जाएगी। तो सेम मैं इसका पार्टी लेजर, पर्सनल लेजर और पार्टी लेजर दोनों निकाल सकता हूँ। और मैं कुनैल का भी पार्टी लेजर निकाल लेता, पार्टी लेजर जो हम कस्टमर को दे रहे होते हैं। अब कुनैल के अंदर परचेज इनवॉइस थी 148 की, और कुनैल की 1,000 रुपये पेमेंट आई। अच्छा, वो जब तक मैंने वेरीफाई नहीं की होगी पेमेंट वाचर, कुनैल को जो मैंने पेमेंट की थी, तो मेरे पास अनवेरीफाई में आ रहा होगा। मैं वेरीफाई पे जाता हूँ। जब तक मैं वेरीफाई नहीं करूँगा तो मेरे पास ये डाटा, मैंने इसको वेरीफाई कर दिया यहाँ से, क्लोज कर दिया। कुनैल वाली पेमेंट
मेरी बात हो गई वेरीफाई। अब मैं कुमेल का लेजेंड निकालूंगा वापसी। मैं इसकी रिपोर्ट कहाँ से जनरेट कर दे। जब फर्स्ट मैं ये भी चेक कर लेता हूँ कि मेरा रिसीव वाउचर में वेरीफाई वाला काम हुआ नहीं। अच्छा, ये 1,70,000 का वेरीफाई वाला काम बाकी है। तो ये जो मेरी पेमेंट आई है मैं इसको भी वेरीफाई करके सेव कर दिया, तो ये भी मेरी वेरीफाई हो गई। अब मैं इनका अकाउंट का लेजर निकालता हूँ। ये मेरी परचेज इनवॉइस थी, ये मेरी पेमेंट थी, और ये भी मैंने पास की थी। 28,000 मुझे कुमेल को मजीद देना है। ठीक है। इसी तरह कुमेल का पार्टी लेजर, पर्सनल लेजर ये रहा कि भाई ये मैंने इसको पेमेंट कर दी है। पार्टी लेजर और पर्सनल लेजर में फ़र्क ये है कि अपोजिट अकाउंट नहीं दिखते एक में। पर्सनल लेजर में दिखते हैं, पार्टी लेजर में नहीं दिखते। इसी तरह जो अली के इन्वॉइस है, ये थोड़ा लोड होने में टाइम लेगी। तो अली की जो लेजर है वो ये रहा कि अली को 9,000 रुपये, 180 की इन्वॉइस थी, 1,000 मैंने जेबी के थ्रू पास किए, और 1,70,000 रुपये मैंने इसको पेमेंट कर दी। और रिसीविंग हो गई मेरे पास। ठीक है। तो आर भी यहाँ पे आ गया, जेबी का नंबर आ गया, सेल इनवॉइस का नंबर भी आ गया। ठीक है। तो ये हमारे बेसिक फीचर्स हैं इसमें। और मज़ीद इसमें कुछ सवाल होता मुझे पूछ लिएगा, इसको मैं मज़ीद, और हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं जैसा क्लाइंट चाहे। इसको हम कर सकते हैं, डेवलपमेंट हमारी अपनी है, तो इसको हम आराम से इसको वेरीफाई कर सकते हैं।